हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसने जीव विज्ञान की दुनिया में बड़ा परिश्रम किया, बड़ा मेहनत किया, लेकिन जिंदा रहते उनके महत्व को नकार दिया गया, लेकिन मरने के बाद उनके महत्व को समझा गया। मैं बात कर रहा हूं आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने जिंदा रहते तो बड़ा प्रयास किया जीव विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन उनके सिद्धांतों को, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया गया। इस तरह से प्रयास करते हुए 1884 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद सन 1900 में हीगो डिब्रीज जैसे वैज्ञानिकों ने जब इनके सिद्धांत को सही पाया, तब जाके मरणोपरांत यानी मरने के बाद 16 वर्षों बाद इनको आनुवंशिकता के जनक की उपाधि दी गई। आइए उसी में चर्चा करते हैं, उसी बात की चर्चा करते हैं। हेडिंग हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है, ये मुख्य पॉइंट हमारा है। तो बात करते हैं इस पर कि माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं या वंशागत होते हैं या जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तथा इन लक्षणों की वंशागति को यानी माता पिता से संतानों में जाने को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी माता पिता के लक्षणों का संतानों में वंशागत होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिक लक्षण और आनुवंशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं, उस जीव विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या है। आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं। माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं यानी स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तथा इन आनुवंशिक लक्षणों, आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे, यानी जो लक्षण माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं, केवल उन्हीं लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो इन आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों में वंशागत होने की यानी स्थानांतरित होने की या जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। तो यह आनुवंशिक लक्षण था और यह आनुवंशिकता। और जीव विज्ञान की आनुवंशिक लक्षणों तथा आनुवंशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकता के जनक किसको कहा, जैसे मैंने बताया कि आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया, लेकिन जिंदा जी रहते नहीं, मरने के बाद। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। माता पिता को ही जनक कहते हैं। तो माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं या वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तथा इन आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों में वंशागत होने की जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता आनुवंशिक लक्षणों तथा आनुवंशिकता
का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं, और आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही होंगी।